देखिए आज स्टार्ट करते हैं हम। जो हमने कल छोड़ दिया था वो MS DOS से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक पार्ट है। जी MS DOS, जो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यह 1981 में लॉन्च हुआ था। यह TUI/CUI के आधार पर कार्य करता है। हमने ये सब कल किया था। जैसे ये TU का मतलब है टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस, और जो CUI है करैक्टर यूज़र इंटरफेस है। और उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है, जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसका जो सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग, पहले इसको UNICS ऐसे लिखा जाता था आज, लेकिन रिसेंट में हम क्या लिखते हैं UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यूनिक्स है उसका ऐसे, यूनिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, यू से अनप्लेक्स्ड, UN से यूनिप्लेक्स्ड, और जो AI का है इंफॉर्मेशन, और C एंड कंप्यूटिंग, S मीन्स सिस्टम। जो हमारी ये फुल फॉर्म हुई यूनिक्स की, अनप्लेक्स्ड, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। जो यूनिक्स है वो 1969 में डेनिस रीची ने जो बेल लैब में रचा था। इसकी जो शुरुआत की थी वो डेनिस रीची ने की थी। उसके बाद यूनिक्स है जो एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिन्हें हम इंस्टॉल करने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे विंडो है जो हमारे देश में तो नहीं इसकी पेमेंट करनी पड़ती, लेकिन विदेशों में इसकी पेमेंट करनी पड़ती, इसे ख़रीदना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ तो एलिजिबल है। और इसके बाद हम बात करते हैं जिन्हें इंस्टॉल करने के लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ती, वो होता है ओपन सोर्स होता है। जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब, इसे हम फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। और यह विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम व MS ऑपरेटिंग सिस्टम एक से फास्ट है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विंडो होती है हमारे कंप्यूटर में वो तो बार बार उड़ भी जाती है, लेकिन जो यूनिक्स है ये बिल्कुल सेफ़ है, ये ख़राब नहीं होता, और इसके आधार पर हम सारा कार्य बिल्कुल सेफली कर सकते हैं। इसके बाद है जो हमारा यूनिक्स है, इसके 3 पार्ट हैं। एक है कर्नल, सेकंड है शेल, और थर्ड है प्रोग्राम। जो कर्नल होता है वह यह हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। और इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है शेल है जो भी इसको कमांड दी जाती है उसकी जांच करता है। वह यूजर व कर्नल के बीच की जांच का काम करता है, जो शेल है। और इसके बाद जो प्रोग्राम है, जो बाकी की कार्रवाई बची वो उस प्रोग्राम ये पूरा करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा ये पार्ट आ गया। आज के बाद है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे क्या होता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, SolarX हो गया, लिनक्स हो गया, MS ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फ्री BSD, ओपन BSD हो गया। ये इसके कुछ पार्ट है यूनिक्स के उदाहरण। जैसे लिनक्स है या लिनक्स क्या होता है, लोएबल इंटरनेट नॉट यूजिंग एक्सपर्ट। तो इसका ये हुआ था 1991 में लॉन्च। इसका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको भी। यह सिर्फ कर्नल बेस्ड होता है। कुछ लिनक्स होते हैं जैसे ओबंटू, यूबंटू, मतलब एंड्रॉयड, फेडोरा, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। और जिसके बाद हम लेंगे एंड्रॉयड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो अक्सर पूछा जाता है। एंड्रॉयड का हम क्या बताएंगे, एंड्रॉयड जो ऐसी सॉफ्टवेयर जो खाने की चीज़ों में के नाम पर भी लिखे गए हैं, जिनके नाम, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके नाम
खाने की चीज़ों पर लिखे गए हैं। इसके यहाँ पर हम ले देंगे जिनके नाम, जो खाने की चीज़ों के नाम पर लिखा रखे गए, जैसे कपकेक, इक्लायर्स, किटकैट, आइसक्रीम, सैंडविच, इंजॉय जैसे एंड्रॉयड हैं, उनके नाम ऐसे लिखे गए हैं। और उसके बाद हमारा आता है पार्ट बग। बग सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। जो सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली एरर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं। उसके बाद होता है, एक होता है डीबगिंग, एक होता है बग और सेकंड होता है डीबगिंग, जो एरर को ढूंढ कर उसमें सुधार करता है, उसे हम डीबगिंग कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है एक पैच। पैच होता है जो सॉफ्टवेयर एरर को ढूंढकर उसमें यूज किए जाते हैं। पैच होता है जो सॉफ्टवेयर में एरर को ढूंढकर उसमें यूज किए जाते हैं। और जो इंस्टॉल हो गया, किसी भी सॉफ्टवेयर में हार्ड डिस्क में कॉपी करना, इंस्टॉल करना मतलब खरीदना ही हो गया एक किस्म से, कॉपी करना हार्ड डिस्क में। तो इसके बाद अनइंस्टॉल क्या होता है, वो होता है मतलब हटाना। और इसके बाद आता है हमारा वायरस। वायरस यह कि द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, यह यूजर की अनुमति के बिना आता है और कंप्यूटर को संक्रमित कर देता है, जिसे मेमोरी व इंटरनेट के माध्यम से फैलता है। ये था हमारे सॉफ्टवेयर के कुछ पार्ट।